राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा ज्योतिष में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित ललित शर्मा। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि आपका ही चैनल है। आपके ही ज्ञान की वृद्धि के लिए हमने ये बनाया है। ज्योतिष अगर आप सीखना चाहते हो या ज्योतिष के क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हो तो ये चैनल काफ़ी लाभ प्रदान करेगा आपको। और ये है कि हमारा जो रिसर्च है वो हम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं, आपको बताते हैं। आपको किसी भी तरह की ज्योतिष संबंधी परामर्श अगर आपको लेना हो तो मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको किसी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, क्योंकि हमारे कोर्स भी रनिंग चल रहे हैं, अगर आपको किसी कोर्स के बारे में आपको कोई इंक्वायरी चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो भी आप जाके संपर्क कर सकते हैं। आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है गज केसरी योग फलित क्यों नहीं होता है। मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, पंडित जी मेरी कुंडली में गज केसरी राजयोग है, गज केसरी योग मेरी कुंडली में है, लेकिन अभी तक मेरे को इसके शुभ परिणाम मिले नहीं। मैंने कई जगह पत्रिका दिखा दी, बोला आपकी कुंडली में तो गज केसरी नामक राजयोग है। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से आपको गज केसरी योग को समझना है। कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको देखने ज़रूरी हैं, जो हम लोग देखते नहीं हैं, क्योंकि हर किसी की कुंडली में गज केसरी योग शुभ परिणाम ही देगा, ऐसा संभव नहीं है। पहली बात तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स समझाऊंगा, वो पॉइंट्स आप अच्छे से चेक कर लेना, नोट कर लेना कि गज केसरी योग ये बनता कैसे है और गज केसरी योग किन ग्रहों से बनता है। देखिए दोस्तों, गज केसरी योग बनता है दो ग्रहों के संबंध से, चंद्रमा और गुरु। अगर ये क्लोज डिग्री दोनों साथ बैठे हों या दोनों एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देख रहे हों, आमने सामने बैठे हों और एक दूसरे को देख रहे हों सम सप्तम से, तो भी ये योग बनता है। या ये दोनों साथ बैठे हों, क्लोज डिग्री कंजक्शन हो, चंद्रमा और गुरु का क्लोज डिग्री कंजक्शन हो, तो भी ये योग बनता है। अब ये फलित क्यों नहीं होता है, सवाल वही आता है कि ये फलित क्यों नहीं होता। कहीं भी आप देखोगे तो आप गज केसरी योग देख के आप प्रसन्न हो रहे हो, प्रफुल्लित हो रहे हो, लेकिन ये फलित क्यों नहीं हो रहा ये आप समझ लीजिए। ये देखिए, मैंने कुंडली बनाई है कुंभ लग्न की, आपको आराम से दिख रहा होगा, कुंभ लग्न की कुंडली बनाई है। ये आपका मैंने चौथे घर में लिखा है गुरुदेव को और 10वें घर में लिखा है चंद्रमा को। अब यार चंद्रमा आप देखेंगे तो नीच का हो गया है, चंद्रमा यहाँ पे नीच का है और गुरु यहाँ पे शत्रु राशि में है, तो ये फलित नहीं होगा। आपको देखना क्या है कि कुंडली में चंद्रमा और जो गुरु है वो योग कारक भी होने चाहिए। गज केसरी योग में आपको देखना है कि गुरु और चंद्रमा योग कारक होने चाहिए, ये पहला पॉइंट। उसके बाद ये देखना है आपको कि ये इनकी डिग्री, मैंने पॉइंट लिखा है, इनकी डिग्री देखना बहुत ज़रूरी है कि ये कितने डिग्री पे है। कहीं ये 0 से 6 डिग्री बाल अवस्था में हो गया, या मान लीजिए प्रौढ़ अवस्था में हो गया, 28 डिग्री है, 29 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे कुंभ लगन में आप देखोगे चंद्रमा छठे घर का मालिक है और बृहस्पति दूसरे घर का और 11वें घर का मालिक है, तो ये योग कारक नहीं है। बृहस्पति और चंद्रमा का योग कारक होना बहुत जरूरी है। खाली गज केसरी योग से आपको शुभ परिणाम नहीं मिल सकते। ये दोनों की डिग्री, इन दोनों की डिग्री अच्छी हो, और दूसरा ये अच्छे ग्रहों के मालिक हों, शुभ ग्रहों के मालिक हों, केंद्र त्रिकोण के मालिक हों, तो आपको शुभता प्रदान करेंगे। अगर इसमें आप देखोगे जो है चंद्रमा छठे घर का मालिक, गुरु त्रिशटाया लॉर्ड और मार्केश बन गया, तो ये अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। उसके बाद चेक करना है आपको नवांश कुंडली। तीसरा पॉइंट मैंने आप लिखा है नवांश। देखें, नवमांश कुंडली में अगर ये रिपीट हो जाए, अगर ये नवमांश कुंडली में रिपीट हो रहा है गज केसरी योग, तो ये काफ़ी इसके अच्छे परिणाम आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे।
लेकिन अगर ये नवांश कुंडली में रिपीट नहीं हो रहा, या ऐसा भी होता है कई दफ़ा कि गुरु या चंद्रमा लगन कुंडली में तो गज केसरी योग बन रहा है, लेकिन वहीं अगर गुरु आपका नवांश कुंडली में नीच का हो जाए या चंद्रमा नीच का हो जाए, या गुरु और चंद्रमा दोनों 6, 8, 12 में बैठ जाएं, शनि से राहु से पीड़ित हो जाएं, तो ये गज केसरी योग फलित नहीं होगा। आपने खाली लगन कुंडली देख ली, आपने नवांश कुंडली देखी नहीं, तो आपको नवांश कुंडली भी देखना जरूरी है। कहीं नवांश में गुरु और चंद्रमा में से दोनों पीड़ित हो जाएं, या दोनों 6, 8, 12 में बैठ जाएं, और शनि से मंगल से राहु से पीड़ित हो जाए, तो ये गज केसरी रोग आपको शुभ परिणाम नहीं दे सकता है। तो इस तरह से आपको देखना है योग कारक है या नहीं, गुरु आपकी कुंडली में योग कारक है या नहीं, चंद्रमा आपकी कुंडली में योग कारक है या नहीं, पीड़ित नहीं होने चाहिए, ये दोनों ग्रह पीड़ित नहीं होने चाहिए। अगर ये बैठे दोनों एक साथ बैठे हैं क्लोज डिग्री, और इस पर शनि की दृष्टि या मंगल की दृष्टि नहीं आनी चाहिए, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं आनी चाहिए, और फिर इनकी दशाएं आनी चाहिए, क्योंकि योग तो आपकी कुंडली में बन रहा है और दशा नहीं आ रही है, तो क्या फल देगा। दशा का आना बहुत जरूरी है। योग आपकी कुंडली में बना हुआ है तो वेट करिए अच्छी दशाओं का, दशा का, गुरु की दशा का वेट करिए, आपको गज केसरी योग के परिणाम मिलेंगे। अगर आपकी कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है तो सबसे पहले चेक करें क्या वो योग कारक है या नहीं, अच्छे घरों का मालिक है या नहीं, ये पॉइंट आप चेक करिए। उसके बाद लगाइए कि गज केसरी योग काम कर रहा है या नहीं कर रहा। कोई अधिकतर कुंडली में काम करता और नहीं दिखता है, और मेरे पास सवाल आते हैं कि मेरी कुंडली में गज केसरी योग है और काम नहीं कर रहा पंडित जी, तो ये आपको देखना इस तरह से, मैं आपको जो पॉइंट बताए हैं उस तरह आप जरूर देखिए। तो ये था दोस्तों गज केसरी योग पे, किसी और विषय पे, किसी और योग पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।